एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर पीएनएसटी एग्जामिनेशन की जो अपकमिंग डेट है उसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो चलिए आज इस वीडियो में पीएनएसटी की अपकमिंग एग्जामिनेशन के बारे में आपको बता देना चाह रहा हूँ। जो मेरे पास में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर ही आपको कोई ऐसी जानकारी दूंगा जो आपको प्रिपरेशन में किसी भी प्रकार की कोई टेंशन न दे, लेकिन आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आ रही है यूट्यूब पर कि सर पीएनएसटी का जो एग्जामिनेशन था जिसको पीईबी की वेबसाइट ने अपनी वेबसाइट पर जगह नहीं दी है, तो क्या अब ये पीएनएसटी का एग्जामिनेशन होगा कि नहीं होगा, और ये होगा तो कब तक हो सकता है। आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर क्या इस पर्टिकुलर टॉपिक पर मतलब बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर पीएनएसटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास में थोड़ी थोड़ी अवेलेबल है उसके बेसिस पर मुझे जो जानकारियाँ मिल रही हैं मैं आपको बता दूं वो ये है कि जो पीएनएसटी एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल था जो पीईबी की वेबसाइट पर था वो हटाने के बाद पीईबी ने इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन इनके जो संबंधित डिपार्टमेंट थे, जैसे कि आपका मेडिकल एजुकेशन और चिकित्सा शिक्षा विभाग, जैसे कि मेडिकल एजुकेशन के साथ में आपका लोक शिक्षण संस्थान वाला, तो टोटल डीएचएस और जो डीएमई के दोनों डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ये हुआ कि एक्चुअल में ये दोनों के दोनों जो डिपार्टमेंट है ये सेशन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। सेशन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं का मतलब ये कि कोविड की वजह से जो सेशन डिस्टर्ब हुआ था उस पर्टिकुलर सेशन को मेंटेन करने की इनकी कोई शायद दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, इस वजह से ही पुराने जो 2000, क्योंकि आपको पता है पीएनएसटी 2021 का एग्जामिनेशन अभी तक नहीं हुआ है। पीएनएसटी 2020 का एग्जामिनेशन 21 में कंडक्ट हुआ फरवरी में, 21 का एग्जामिनेशन अभी तक नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए 21 के सेशन को अगर मान लीजिए इनको कंप्लीट करना होता या मेंटेन करना होता या उसको कवर अप करना होता तो अभी तक शेड्यूल में उसको जगह दे दी गई होती, या कुछ आगे पीछे करके उस एग्जामिनेशन को समय पर कराने का कुछ न कुछ संकेत मिल गया होता। लेकिन पीईबी के वेबसाइट से हटाने के बाद एक साफ समझ में ये चीज़ आ रही है कि सेशन को मेंटेन करने का ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो ये मान के चलिए कि जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट्स, तो पीएनएसटी को लेकर के आप एक प्लानिंग लेकर के चल सकते हैं जैसे कि पिछले बार हुआ था। तो पीएनएसटी की एग्जामिनेशन जैसे 5 जनवरी 2021 को इसका नोटिफिकेशन आया था, 20 का रुका हुआ एग्जामिनेशन का। तो आप ये मान के चलिए कि अपनी प्रिपरेशन को भी एक बहुत सही डायरेक्शन में चलने दीजिए। उसमें आप ये मत मान के चलिए कि हमारी मतलब आराम मत करिए कुल मिला करके, कि लेजीनेस मत लेकर के आइए कि हमारी प्रिपरेशन जो है किसी तरह से मतलब डिस्टर्ब ना हो। लेकिन आपको टारगेटेड चीज़ें लेके चलनी पड़ेगी, कि मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार मौका है। अगर एग्जामिनेशन 1 महीने लेट हो जाती है या 2 महीने लेट हो जाती है समय से, तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको मौका तो एक ही मिलेगा साल में एक बार। अगर वो एग्जामिनेशन आज जल्दी हो जाती है, दिसंबर में हो जाती है, तो ये मान के चलिए कि आपके हाथ से वो मौका निकल जाएगा, तो सीधे फिर उसका 1 साल बाद ही आपको उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में शामिल होने के लिए मिलेगा समय। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों को जनवरी का टेंटेटिव डेट मान करके ही अपनी प्रिपरेशन को लेकर के चलना है। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर दिसंबर में इसका एग्जामिनेशन हो जाएगा, लेकिन जिस प्रकार की इन्फॉर्मेशन या जो अभी जो करंट का जो बैच गया है काउंसलिंग के बाद, तो वहाँ से भी जो जानकारियाँ मिल रही है ग्राउंड लेवल पर, तो जो बैच जो होती है, बैच के सेशन की वजह से काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती कई बार एक्चुअल में हॉस्टल वगैरह को लेकर के। तो जिस प्रकार की सिचुएशन अभी करंट में है, तो मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन जो है पिछले बार के जैसे ही जनवरी को टारगेटेड लेकर के, या जनवरी के लास्ट में एग्जामिनेशन को लेकर के, या जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा ऐसा मान करके आपको अपनी प्रिपरेशन लगातार करते रहनी है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारी पर्टिकुलर इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए लाइव क्लास भी चला दी है। जैसे फिजिक्स की लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है, अगर आपको ज्वाइन करना है 249 की वो क्लास, तो वो सीधे आप मेरे मोबाइल नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए। तो ये मान के चलिए कि पीएनएसटी की प्रिपरेशन के लिए आप एक बेहतरीन टाइम टेबल बना करके 90 डेज़ का टारगेट लेकर के जनवरी के मिडिल में, या जनवरी के लास्ट में, या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपकी प्रिपरेशन हो जाए, ऐसा टारगेटेड आप चलिए। आपको मौका सिर्फ एक ही बार मिलेगा। एग्जामिनेशन 1 महीने लेट होना आपके लिए प्लस हो सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन का 1 महीने पहले होना ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है
कि एग्जामिनेशन कब कम मतलब कितने कम समय में हो जाएगा या कब होगा, इस पर ज़्यादा चिंता न करिए। आप इस चीज़ पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिए कि आप कितने कम समय में जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं और प्रिपरेशन को रिवीजन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पीएनएसटी की जो एग्जामिनेशन है पीईबी से हटने के बाद उसकी जो इन्फॉर्मेशन जैसे पिछले बार डीएचएस पर आई थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सडनली इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन को इतना स्ट्रांग करके रख लीजिए कि एग्जामिनेशन आज से 70-80 दिन बाद कभी भी अगर कंडक्ट हो जाए तो उसके लिए आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहिए। एग्जामिनेशन में काफ़ी सारे कैंडिडेट इस बार पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसी चीज़ को देखते हुए सभी स्टूडेंट्स को अपनी प्रिपरेशन जो है एकदम टारगेटेड लेके चलनी है। इसमें किसी भी प्रकार का गैप या किसी भी प्रकार के भ्रम में रहने की ज़रूरत नहीं कि एग्जामिनेशन बहुत देर हो जाएगी तो क्या होगा। अगर एग्जामिनेशन 1 से 2 महीने बाद भी होती है तो प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करिए। आई होप आपको समझ में आ गया मेरे कहने का मतलब क्या है।